हाय, गुड इवनिंग। ये है विजन एकेडमी शुक्लागंज और मेरा नाम है नितिन अग्निहोत्री। आज हम फ्री क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमने पुराना डिस्कस किया कि नेशनलिज्म क्या होता है और कैसे इसकी भारत में उपज हुई और कैसे ये आगे बढ़ा है। तो आज बात करते हैं सत्याग्रह पर। हमने बात कर ही ली थी। अब गांधी जी जो थे वो कहाँ से है, बात किया था आपको, और पिछली वीडियो में पूछा था कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है। तो भाई साहब, साउथ अफ्रीका की इस समय 3 कैपिटल हैं, प्रेटोरिया, ब्लूम्सबर्ग और तीसरी है केप टाउन। असल में अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात नहीं कर सकते कि इंडिया की 3 है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं कि गांधी जी जो थे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। तो जब वे यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि इंडिया में कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। रोज़ न्यूज़पेपर्स में अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में डिस्कस किया जाता था। तो एक्चुअली में हुआ क्या, गांधी जी जब अपने घर पोरबंदर में थे तो उन्होंने पढ़ा अखबार में कि बिहार में, एक्चुअली में देखिए बिहार कहाँ है, पहले अगर मैप बना लें इंडिया का यूँ, तो ये है नेपाल का रीजन। ये जो आप देख रहे हैं ये नेपाल का रीजन है। आधा जो नेपाल है वो यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है, ज़्यादातर बनाता तो वो उत्तराखंड के साथ भी है, लेकिन जो ये नीचे का है और ये आधा बिहार के साथ बनाता है। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है, फिर थोड़ा सा सिक्किम के साथ बनाता है। तो हमें किस रीजन के बारे में डिस्कस करना है, हम इस पे देखते हैं। हम बिहार के रीजन की बात कर रहे हैं। जब आप नेपाल के बॉर्डर के पास जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार लगता है। बिहार में एक छोटा सा जिला है। जैसे अपना जिला किस में आता है, कमेंट करके बताएं। अपना जिला तो आता है यूपी में, अपने जिले का नाम उन्नाव। वैसे ही जो बिहार का एक जिला है नेपाल के साथ सीमा बनाता है, इसका नाम है चंपारण। तो चंपारण के बारे में रोज न्यूज़पेपर्स में छप रहा था और गांधी जी आराम से बैठे हुए घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे अपने घर पोरबंदर में। तो उस पेपर में निकलता है कि बहुत विकट समस्या थी भाई साहब उस समय। विकट समस्या ये थी कि बात को डिस्कस करते हैं। समस्या थी क्या? समस्या ये थी कि 1/4 लैंड पर आपको जबरदस्ती इंडिगो उगानी पड़ेगी। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो पहली बार आपने नाम सुना होगा। इंडिगो अगर पहली बार की नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। ये नील होता है। नील मतलब जो कपड़ों में डाली जाती है, जैसे कि 2 बूंद उजाला, 2 बूंद डाला, चुटकी में दाग का काम तमाम कर डाला। तो वैसे ही टाइप का एक्चुअली में ये नील होती है। जो आज हम नील यूज़ कर रहे हैं, ये नील जो है केमिकलाइज्ड नील है, ये लैब में बन रही है। लेकिन जो उस समय जो नील आती थी ये पेड़ पर उगाई जाती थी। इसका एक्चुअली में एक पौधा होता था और पौधे में से ये नील निकलती थी। लेकिन इस नील की या इंडिगो की एक खासियत होती है कि अगर ये जिस लैंड पर उगाई जाती है, मतलब जिस जमीन पर उगा दी जाती है, उस जमीन पर कभी कुछ नहीं उगता। मतलब वो लैंड अनफर्टाइल या बैरन हो जाता है। बैरन मतलब जो उपजाऊ नहीं हो, बंजर हो। तो ये खेत को बंजर कर देता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मान लेते हैं आपके पास लैंड, एक बड़ा लैंड है और उसके 4 टुकड़े कर दीजिए। तो आपको 1/4 लैंड पर, मतलब 1/4, मतलब अगर आपके पास कोई बड़ा लैंड है तो उसके 4 टुकड़े कर दीजिए। उसमें से 1 टुकड़े पर आपको क्या उगाना पड़ेगा? इंडिगो उगानी पड़ेगी। अब मान लेते हैं 6 महीने बाद खेत कटता है, इंडिगो भी कटा, तो इसमें तो गेहूं था, ये तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो लैंड है ये अब एक अनफर्टाइल लैंड है। यहाँ पर कुछ भी उगाया जा नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो यहाँ पर किसान जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन, मतलब उनके खिलाफ मार्च निकाल रहे थे। परेशान थे कि कैसे भी अंग्रेज जो ये कानून, एक्चुअली में अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था, इंडिगो एक्ट था ये। देखिए इंडिगो एक्ट 1916 में ये लिखा था कि मतलब भारतीयों को जो खेत कर रहे हैं, खेती किसानी, उनको अपने खेत के 1/4 हिस्से पर इंडिगो उगानी पड़ेगी। तो लोग परेशान थे कि 6 महीने बाद तो उनका 1/4 खेत बंजर हो जाएगा। तो गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण में उन्होंने क्या किया कि फार्मर्स का सहारा दिया, फार्मर्स को सहायता करी। अब क्या था कि 1915 तक गांधी जी की फिजा इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी। मतलब गांधी जी के पीछे लोग मरने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि ये वही बंदा था जो साउथ अफ्रीका में जिसने काले गोरे का भेद खत्म किया। तो लोग परेशान थे कि गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को आज़ाद करा सकते हैं। तो गांधी जी जब इंडिया आए तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये 100% ये बंदा देश को आज़ाद करा लेगा। तो वही हुआ। जब गांधी जी
अगर मान लेते हैं कि वहाँ चंपारण पहुँचे, तो गांधी जी जब चंपारण पहुँचते हैं तो वहाँ लोग, मतलब जो किसान थे वो उनको अपना नेता मान लेते हैं। अब ये वहाँ प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं। अब समझिए, वो व्यक्ति जिसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा सम्मान है, प्रेम है, और अगर उसको कुछ हो जाता है तो अंग्रेज जगह जगह मारे जाने लग जाएंगे, ठीक है। और जब जगह जगह मारे जाने लग जाएंगे तो डर की वजह से देश छोड़ेंगे। इसीलिए अंग्रेज जो थे वो गांधी जी का विरोध बहुत कम करते थे। तो क्या होता है कि गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और फार्मर्स का सहायता करते हैं। फार्मर्स की सहायता करने पर यह होता है कि अंग्रेजों को वहां पर ये जो नया इन्होंने कानून बना के रखा था, इंडिगो मतलब नील, एक्ट मतलब कानून, इंग्लिश में एक्ट होता है, हिंदी में होता है कानून। तो ये नील कानून 1916 का था। इसको अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी बैठे भूख हड़ताल पर, और यहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग लिया। सत्याग्रह मतलब वही नॉन वायलेंस, मतलब लड़ाई मारपीट नहीं करेंगे, केवल अपनी बात बनाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो गांधी जी जब बिहार गए तो वहाँ चप्पे चप्पे पर छोला मिलता था। छोला मतलब छोला भटूरा आपने खाया होगा। तो मतलब वहाँ पे समझ लीजिए कि भाई साहब कहाँ पर गुजरात और कहाँ पर बिहार, तो ये गए थे बिहार। अब वहां पर खाने के लिए तो कुछ था नहीं ना, इनका घर था। तो ये सोच लीजिए कि गांधी जी वहां पर खाने के लिए ढूंढ रहे थे, तो चप्पे चप्पे पे गांधी जी को छोला मिल रहे थे। तो छोला फॉर 16 एंड चंपारण आंदोलन इन 1916, मतलब चंपारण जो मूवमेंट थी वो 1916 में हुई। तो गांधी जी जब बिहार गए तो वहां पर उन्हें चप्पे चप्पे में छोला मिल रहा था। तो इसके बाद हमने लिखा है गांधी जी वेंट टू चंपारण टू हेल्प फार्मर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो फार्मिंग। मतलब ऑपरेसिव मतलब होता है जो जबरदस्ती से खेती बाड़ी करवाने वाला कानून था, उसके विरोध में गांधी जी ने किसानों की मदद की गई। फिर गांधी जी की बात अंग्रेजों को माननी पड़ी और अंग्रेजों ने ये कानून को वापस लिया और चंपारण से गांधी जी सप्रेम कुशल तरीके से अपने घर पोरबंदर वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं अगला का, मतलब ये देखिए, ये हमने यहाँ पर क्या किया, इसको एलेबोरेट करके दिखाया है एक बॉक्स में। ये मूवमेंट कब हुई? 1960 पर चप्पे चप्पे पर छोला मिल रहा था, तो 1916। उसके बाद देखिए प्लेस कहाँ है, बिहार में, डिस्ट्रिक्ट का नाम है चंपारण। इसके बाद गांधी जी का मोटो क्या था, मतलब गांधी जी का उद्देश्य क्या था इसके पीछे? तो गांधी जी का ये उद्देश्य था कि गांधी जी ने फार्मर्स की हेल्प की, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ताकि वो फोर्सफुल इम्पोज्ड इंडिगो फार्मिंग पर, मतलब जो गांधी, मतलब जो लोगों के ऊपर जो ये जबरदस्ती का कानून लगाया गया था नील वाला, इसको हटा सकें। अब यहाँ पर जीता कौन? गांधी जी और फार्मर जीता। हारा कौन? ब्रिटिशर्स, मतलब अंग्रेज हार गए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने आगे बढ़ा, फिर हमने देखा, ये देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक ये किताब लिखी है, चंपारण में महात्मा गांधी। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी आए आराम से और अपने घर में बैठे, मान लेते हैं चाय आए पी रहे थे। कहाँ रहते थे गांधी जी? पोरबंदर बिहार में बिहार कह रहा हूँ, पोरबंदर गुजरात में रहते थे। तो गांधी जी आराम से पढ़ रहे थे। तो एक जगह है गुजरात में, खेड़ा। तो खेड़ा में क्या होता है, देखिए, अब मान लेते हैं खेड़ा यहाँ पर है। तो खेड़ा में क्या हो रहा था? वही लगान वाला सिस्टम, कि जबरदस्ती का ज्यादा कर ले रहे थे। जबरदस्ती मतलब ज्यादा रेवेन्यू लोगों पे लगा रहे थे। मतलब मान लेते हैं कि अगर ये खेत है, अगर मान लेते हैं आपके खेत से 100 बोरे गेहूं इस साल होते हैं, तो आपको 10 बोरा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। ये एक नियम मान लेते हैं हमने बना दिया। लेकिन ये तभी तो हम दे पाएंगे जब मेरे खेत में बारिश होगी। भैया 1917 की बात चल रही है, अभी कौन सा समरसेबुल या पंप का आविष्कार हो चुका है, इंडिया में आ चुका है। हम मान लेते हैं हो भी गया, तो इंडिया इतना गरीब देश है, आज भी इतना गरीब नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है। तो क्या सबके घर में हमारे यहाँ समरसेबुल लगा है? नहीं ना। तो ये तो 1917 की बात है यार, हम लोग 2021 में बैठे हुए हैं। 1917 तक में यहाँ पर अभी हमारे पास कोई आविष्कार नहीं। तो हम लोग मेन बारिश के ऊपर निर्भर कर रहे हैं भाई साहब। तो अगर बारिश ही नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती भी नहीं होगी। जब खेती नहीं होगी तो किस चीज़ का टैक्स मतलब कर किस चीज़ का दें? जैसे लगान पिक्चर आपने देखी होगी, बारिश हो नहीं रही थी लेकिन ज़बरदस्ती अंग्रेज टैक्स मांग रहे थे। तो वही है 1917 में खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, यहाँ पर अंग्रेज जबरदस्ती कर छोड़ ही नहीं रहे थे। और
पूरा टैक्स मांग रहे थे, जबकि उस समय खेती कम हुई थी, कम उपज हुई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं मान रहे थे और जबरदस्ती भारतीयों को दबाकर उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। अब गांधी जी ने इसके विरोध में क्या किया, गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं। कहाँ से? पोरबंदर से। गांधी जी पोरबंदर से खेड़ा पहुंचते हैं और यहाँ पर किसानों के साथ बैठ के वही सत्याग्रह पर बैठते हैं। और यहाँ पर भी अंग्रेजों को डर था कि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है तो ब्रिटिशर्स को मार के भगा दिया जाएगा देश से, हर जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होने लगेगी। इसीलिए ब्रिटिशर्स को यहाँ पर भी इंडियंस की या गांधी जी की बात माननी पड़ी और ये एक आंदोलन, ये एक सफल आंदोलन हुआ। अब इसके बाद अहमदाबाद मील आंदोलन पे आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं यार दिवाली बहुत पास है, दिवाली में हम खुद देखते हैं कि कपड़े कितने बनाए जाते हैं, और अहमदाबाद कपड़ों के लिए बहुत फेमस जगह है भाई साहब। अहमदाबाद तो मतलब मान के चलिए रेवेन्यू कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ से खूब ज़्यादा टैक्स लेती है सरकार, क्योंकि यहाँ पर खूब सारे उद्योग हैं। तो उस समय 1918 से ये चलन था। अहमदाबाद में बड़ी सारी मिल्स थी। तो उस समय हो क्या रहा था कि फैक्ट्री मालिक ने क्या किया कि फैक्ट्री के जो मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक जिन्होंने कपड़े अपड़े सिलवाते थे लोगों से, उन्होंने क्या किया कि पहले तो सैलरी तो देनी ही देनी पड़ती है। इन्होंने क्या किया, वर्कर से ओवर टाइम कराया, मतलब रात में भी काम करा रहे थे। बात की गई कि आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। ओवर टाइम मतलब होता है कि जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके एक्स्ट्रा पैसे आपको पे किए जाएंगे। अब जब त्योहार चला गया, मतलब फेस्टिवल चला गया, तो इसके बाद ओवर टाइम तो भाई साहब छोड़िए, इन्होंने इनकी सैलरी तक नहीं दी वर्कर्स की। कहाँ के? अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे उन्होंने वर्कर्स की सैलरी तक नहीं दी। इसके लिए वर्कर्स क्या हुआ, वर्कर्स धरने पर बैठ गए, मतलब प्रोटेस्ट करने बैठ गए, मतलब कि काम नहीं करेंगे और जब तक हमारी सैलरी नहीं दी जाएगी। तो गांधी जी न्यूज़पेपर में बात पढ़ते हैं और अहमदाबाद के लिए पोरबंदर से निकल चलते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इनका साथ दिया। अब देखिए यहाँ की ट्रिक क्या हो सकती है याद करने की, कि मिल में देखिए 16 साल का बच्चा तो काम कर नहीं सकता, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे कि बच्चों से काम करा रहे हो। तो मिल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के बच्चे या उसके ऊपर के बच्चे काम कर सकते हैं। तो सिंपल सा यार 19 के आगे 18 लगा दीजिए और अहमदाबाद की मिल आंदोलन 1918 में हुई। ठीक है, तो मिल में सिर्फ 18 साल के ऊपर के बच्चे, 18 साल के बच्चे ही काम कर सकते हैं। तो वही हुआ कि 1918 में गांधी जी ने क्या किया, जो ये जो डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब मिल मालिकों और वर्कर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसमें बीच में इंटरवेंट किया, मतलब बीच में घुसे उस लड़ाई में और वर्कर्स की सहायता करी और उनको उनका जो न्याय था वो दिलवाया। और आखिरी में इनके तीनों आंदोलन सफल हुए। तो आपको इससे ये पता चलता है कि गांधी जी ने 3 आंदोलन किए हैं। पहला चंपारण, दूसरा जो था खेड़ा, और खेड़ा के बाद जो दूसरा आंदोलन था वो था अहमदाबाद का मिल आंदोलन। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया रोवलैट एक्ट। रोवलैट एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे, जो कि आज ही के आज डाली जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर करें इसको और आगे बढ़ाएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कोचिंग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पढ़ेंगे और हम संडे को हर संडे विजन में मिलेंगे। विजन तो जानते ही हैं आप कहाँ पे है। विजन अगर आप नहीं भी जानते हो तो सब्जी मंडी जो शुक्लागंज की है वहाँ पर आ जाए। विद्यार्थी के जस्ट ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें द विजन एकेडमी है। अपने डाउट्स लेकर आए, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप संडे डाउट क्लास को अटेंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।